बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज बुध 5 अक्टूबर है। इस वीडियो में जो खबर आपके साथ शेयर करने लगा हूं, ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये हमारी सफारतकारी और मौजूदा हुकूमत की इज्जत का जनाजा भी है। ठीक 9 दिन पहले शहबाज शरीफ साहब लंदन से इस्लामाबाद वापस पहुंचे। आपको याद होगा, कुल मिलाकर सितंबर के महीने में 11 दिन शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान से बाहर गुजारे। 15 और 16 सितंबर को वो मौजूद थे उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद में। वहाँ उन्होंने शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में शिरकत की। साइडलाइंस पर 11 ममालिक के सदूर और वज़राए आज़म से मुलाकातें की। वापस इस्लामाबाद आए, चंद घंटे गुजारे, दोबारा रवाना हुए। इस्लामाबाद से पहुंचे लंदन। अब लंदन जाने का मकसद ये था कि वहाँ पर मलका एलिज़ाबेथ दोम की आखिरी रसूमात में शिरकत की जाए। यहीं पर हमारे वज़ीर आज़म साहब को मौका मिला कि वो बरतानिया के नए बादशाह शाह चार्ल्स की जानिब से जो बकिंगम पैलेस में रिसेप्शन ऑफ द सेंचुरी की मेज़बानी की गई, वहाँ पर नुमाइंदगी करें पाकिस्तान की। और यहाँ पर हमारे वज़ीर आज़म साहब ने यह फ़ैसला किया कि हो ना हो, उनकी बहू सलमान शहबाज की अहलिया वो अहल शख्स हैं जो कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी इस तकरीब में करेंगे। हालांकि वो लंदन की रिहायशी हैं। फिर खबरें लगी कि शहबाज शरीफ साहब के लंदन आने का असल मकसद तो यह है कि बड़े भाई और अपनी पार्टी के कायद नवाज शरीफ के साथ पाकिस्तान के अहम दाखिली मामलात पर मुशावरत करें। बहरहाल ये मीटिंग्स करने के बाद यहाँ से रवाना हुए, पहुँचे न्यूयॉर्क। अब न्यूयॉर्क जाने का मकसद ये था कि वहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में शिरकत की जाए। वहाँ पर भी साइड लाइन्स पर बहुत अहम मुलाकातें, बहुत अहम ममालिक के सदूर और वज़राए आज़म के साथ मुलाकातें हुई। वर्ल्ड बैंक और IMF के लीडर से भी मुलाकातें हुई। फिर वहाँ से वापस पहुँचे लंदन। लंदन में अगेन उन्होंने मशावरत शुरू कर दी पाकिस्तान के दाखिली मामलात पर। और फिर वो पहुँचे वापस इस्लामाबाद और अपने साथ एक तोहफे के तौर पर इसहाक डार साहब को नए वज़ीर ख़जाना के तौर पर वापस लेकर आए। यहाँ वापस आने के बाद शहबाज शरीफ साहब ने एक बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको याद होगी और इस स्टोरी से बहुत रिलेटेड है। और ये जो सारा मैंने आपके सामने उनका ट्रैवल प्लान रखा है, जो उनकी आइटनरी रखी है कि वो कहाँ कहाँ गए, किस किस से मुलाकातें की, वो दैट इज़ वेरी मच रिलेटेड टू दिस स्टोरी। शहबाज शरीफ साहब ने आकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके इब्तदाइये में, प्रीफेस में जो उन्होंने गुफ्तगू की, वो गुफ्तगू मैं आपको सुनवा दूँ। वो इस स्टोरी से बहुत रिलेटेड है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं न्यूयॉर्क गया, मैं लंदन गया, मैं उज़्बेकिस्तान गया, आलमी रहनुमाओं के साथ मैंने मुलाकातें की, अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास से ख़िताब किया, वहाँ पर मैंने पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा। अब असल में हुआ ये है, शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि पाकिस्तान जो है उसको तो सफारती तन्हाई में धकेल दिया था इमरान खान ने। तो मैंने ये जो एफ़र्ट किया है सारा, मैं पाकिस्तान को सफारती तन्हाई से बाहर लेकर आया हूँ। पाकिस्तान की सफारती तन्हाई का दौर गुजर चुका। इस तन्हाई का हमें बहुत नुकसान पहुँचा। साबिक़ा हुकूमत ने खारजा पॉलिसी का हुलिया बिगाड़ दिया था। मैं इस तबाही का ऐनी शाहिद हूँ। बाज़ दोस्त ममालिक के रहनुमाओं ने गुज़श्ता हुकूमत यानी खान साहब की हुकूमत के बारे में और उसके सरबराह के बारे में यानी इमरान खान के बारे में जो बात की, वो मैं बता नहीं सकता, लेकिन अगर बता दूं तो आपको पसीना आ जाए। वो क्या राय रखते थे इमरान खान साहब के बारे में कि इमरान खान का लहजा कैसा होता था, वो इस तरीके से बिहेव करते थे जैसे वो अक्ल कुल हैं, किसी को कुछ नहीं समझते थे, एहतराम से बात नहीं करते थे, ख़ुद को आइंस्टाइन समझते थे, टांग पर टांग रख कर बात करते थे। मतलब ये जो सूरत है, इसने ये जो सारा कुछ हुआ, इसने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुँचाया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मौजूदा हुकूमत ने मिलकर बाहमी कोशिशों से अब तन्हाई से निकल कर हम आगे बढ़ रहे हैं। उन ममालिक से ताल्लुकात और इज़्ज़त और एहतराम के साथ बात होती है। हमारे यहाँ एक आजिज़ी होनी चाहिए, यानी कि आपके पल्ले कुछ ना हो और आप ये दिखाएं कि जैसे आप आलमी पहलवान हैं। ये वो गुफ्तगू थी जो शहबाज शरीफ साहब ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। वैसे तो बड़ी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस पर मैंने वीडियो भी की थी। शहबाज शरीफ साहब ने हमें इन शॉर्ट ये बताया कि जो इन्होंने ये सारे शटलिंग की है एक मुल्क से दूसरे मुल्क, एक रहनुमा से दूसरे रहनुमा, उसके नतीजे में पाकिस्तान सफारती तन्हाई से बाहर आ गया। ये वो दावा था जो शहबाज शरीफ साहब ने आज से 9 दिन पहले किया और 9 दिन के बाद ये दावा किस तरीके से झूठा साबित हुआ। आपको मालूम है कि पाकिस्तान और बरतानिया का एक बड़ा स्पेशल रिलेशनशिप है, क्योंकि हमारा एक माजी है, एक मुश्तरका माजी है। वो कॉलोनियल पावर के तौर पर काबिज़ रहे हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर। इंडिया के ऊपर भी वो रूल करते थे, पाकिस्तान पर भी। और जो हमारी हिस्ट्री है, जिस तरीके से तकसीम हिंद हुई, उसमें बरतानिया का क्या किरदार था, कश्मीर के मसले को किस तरीके से एक तनाज़े के तौर पर छोड़ा गया इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। लेकिन उसके बावजूद इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से बरतानिया शायद दुनिया का वो वाहिद मुल्क है
क्योंकि उनका एक बड़ा शेयर्ड पास्ट है, उनको मालूम है हमारी सेंसिटिविटीज़ का, उन्हें अंदाज़ा है कि कितनी हसासियत है पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी एक दूसरे के हवाले से, तो वो समझते हैं इस रिलेशनशिप की डायनामिक्स को। अब जो बरतानिया के सफ़ीर हैं नई दिल्ली में, उन्होंने शुभजीत रॉय को एक इंटरव्यू दिया है, इंडियन एक्सप्रेस के ये एसोसिएट एडिटर हैं, और इन्होंने जो गुफ्तगू की है वो गुफ्तगू बहुत अलार्मिंग है हमारे लिए, और इसमें सिर्फ शायद शहबाज शरीफ का या मौजूदा हुकूमत है इसका किरदार नहीं है, इसका जाहिर है कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता, तो इसका एक माजी है। लेकिन माजी के बावजूद मौजूदा हुकूमत ही वो हुकूमत है जिसके दौर में ये जुर्रत होती है बरतानिया के सफ़ीर की कि वो एक और मुल्क में बैठकर पाकिस्तान के हवाले से क्या गुफ्तगू करते हैं। पहले मैं आपको गुफ्तगू बताता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसके पीछे दरअसल वजह क्या है, किरदार किस किस का है, और असल वजह क्या है कि वो बरतानिया के सफ़ीर इस हद तक आमेज़ तरीके से पाकिस्तान के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान नॉट एज डोमिनेंट, आवर फोकस हैज़ शिफ्टेड टुवर्ड्स इंडिया। यानी उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान अब एक बरतर मुल्क नहीं है, एक कमतर मुल्क है। पाकिस्तान को हकीर कहा उन्होंने, पाकिस्तान को कमतर कहा, पाकिस्तान को गैर अहम करार दिया इस इंटरव्यू में। और उन्होंने कहा, एलेक्स एलिस जो हैं, जो उनके ब्रिटिश हाई कमिश्नर हैं इंडिया में, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इज़ नॉट एज डोमिनेंट एज इट वंस वॉज, कि माजी में कभी पाकिस्तान हुआ करता था, ये वो वाला पाकिस्तान नहीं है। द ब्रिटिश हाई कमिश्नर टू इंडिया सेड आवर फोकस हैज़ शिफ्टेड, हमारी तवज्जो का मरकज़ तब्दील हो चुका है, शिफ्ट हो चुका है टुवर्ड्स इंडिया, इंडिया की जानिब। आई कीप सेइंग, मैं ये कहता रहता हूँ, ये ब्रिटिश हाई कमिश्नर कह रहे हैं, मैं ये कहता रहता हूँ, इट इज़ इंडो पैक, पैक विद अ सी, ये आप इसको समझे, इंडो पैसिफिक की बात कर रहे हैं, वो इंडो पाक की बात नहीं कर रहे। उन्होंने कहा आई कीप सेइंग इट इज़ इंडो पैक विद अ सी रादर देन इंडो पाक विद अ के। द यूके's रिलेशनशिप हैज़ चेंज्ड विद पाकिस्तान अ लॉट एज इट विड्रू फ्रॉम अफ़गानिस्तान। उन्होंने कहा कि अब क्योंकि हम अफ़गानिस्तान से इनखला कर चुके हैं, लिहाजा हमारा पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ बहुत तब्दील हो चुका है। हम इंडो पैक के ऊपर TAC यानी कि इंडो पैसिफिक रीजन जो है वो हमारा फोकस है, पाकिस्तान जो है उसका ताल्लुक़ नहीं है। अब इस सारे मामले का मतलब क्या और उसकी वजूहात क्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो ब्रिटिश हाई कमिश्नर हैं, बावजूद इसके कि इनको मालूम है कि ये एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है जो वो दे रहे हैं, वो इंडिया को खुश करने के लिए इंडिया की तारीफ़ कर सकते हैं, इंडिया को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बयान कर सकते हैं, लेकिन नई दिल्ली में बैठकर उनके मीडिया को इंटरव्यू, ये कोई प्राइवेट कन्वर्सेशन नहीं है, उनके मीडिया को इंटरव्यू देते हुए वो पाकिस्तान के हवाले से जिस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, इसका एक माजी है। आज से 10 साल पहले सूरत हाल ऐसी नहीं थी। 10 साल पहले तो आपको मालूम है कि उन्हें हमारी इस हसासियत का अंदाज़ा था, और मैं इस बात का गवाह हूँ कि बरतानिया जब कोई विज़िट प्लान करता था इस रीजन का, इस एरिया का, कि उन्होंने इंडिया आना है, अगर वो 5 दिन इंडिया के लिए आते थे तो 3 दिन कम अज़ कम वो पाकिस्तान के लिए भी मुख्तस करते थे। इसी तरह अगर वो पाकिस्तान का दौरा प्लान कर रहे होते तो उसके साथ इंडिया का दौरा भी प्लान किया जाता था, क्योंकि उनको मालूम था कि दोनों ममालिक में इस किस्म की हसासियत मौजूद है और उसका वो ख्याल रखा करते थे, और माजी इस बात का गवाह है, यही सब कुछ होता रहा। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या कुछ तब्दील हुआ, और जो हमारी मौजूदा हुकूमत है इसमें बैठे हुए चेहरे वो किस तरीके से इस ऐसे बयान की, जो कि इंतहाई गैर सफारती बयान है, उसकी वजह जो है वो हो सकते हैं। इसको ज़रा ट्रैक कर लेते हैं। आप पाकिस्तान, इंडिया और यूके के रिलेशनशिप को देखें, ये एक ट्रायंगल को आप अगर कंसिडर करें तो बरतानिया के जो सफ़ीर हैं उन्होंने जो गुफ्तगू की उसमें कोई अचंबा नहीं होना चाहिए। एक तो ओवरऑल पाकिस्तान ने जो कुछ किया माजी में, जिस तरीके से हमारी ग्रोथ जो है वो नज़र नहीं आती, जो इकनॉमिक डिप्लोमेसी है वो हमारी नहीं है, हमारे यहाँ से जो लोग वहाँ पर जाते हैं, हमारे कितने बिलियनर्स हैं जो बरतानिया में मौजूद हैं एज़ कम्पेयर टू जो इंडिया है, तो इंडिया की इम्पोर्टेंस अपनी जगह, लेकिन उस इम्पोर्टेंस के बावजूद ये नहीं बनता कि उनका सफ़ीर बैठकर पाकिस्तान के हवाले से तहकीर आमेज़ गुफ्तगू करे, हकारत भरे लहजे में पाकिस्तान को पुकारे। फिर क्या वजह हो सकती है? अब वजह जो है वो बड़ी सादा सी है। वो डील किस हुकूमत के साथ कर रहे हैं, वो किस हुकूमत की बात कर रहे हैं जहाँ का वज़ीर आज़म जो है वो बिन बुलाए हर
महीने डेढ़ महीने के बाद लंदन पहुंच जाता है। वहां पर उनको मालूम है कि ये एवन फील्ड अपार्टमेंट में बैठकर पाकिस्तान के फ़ैसले होते हैं। इनका आर्मी चीफ तैनात करना हो तो यहाँ पर फ़ैसला होता है। इनके यहाँ पेट्रोल की कीमत बढ़ानी हो तो मियाँ साहब जो हैं वो लंदन से बैठकर फ़ैसला करते हैं। इनके यहाँ जो है वो किसी को गिरफ़्तार करना हो, किसी को छोड़ना हो, उसके फ़ैसले यहाँ पर करते हैं। तो उनके लिए तो बिल्कुल हम कोई बहुत ज़्यादा गैर नहीं है, उनके घर की बात है। उनके नाक के नीचे बैठे हुए बकिंगम पैलेस से कोई हार्डली 8-10 मिनट की ड्राइव है जहाँ पर हमारी जो मुल्क है उसके अहम तरीन फैसले होते हैं। तो एक तो उसकी वजह यह है। दूसरा, उनको मालूम है कि जो हमारी लीडरशिप है, अब इंडिया के भी बहुत सारे टैक्स फ्यूजिटिव्स मफरूर जो हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। बड़ी बड़ी दौलत लूट कर, टैक्स लूट कर गए हैं वहाँ पर, उनकी बड़ी महंगी किस्म की प्रॉपर्टीज़ खरीदी और यूके उनको एक तरीके से वेलकम करता है। लेकिन वो लोग इंडिया को रूल नहीं करते, वो उनके हुक्मरान नहीं है। हमारे यहाँ जो हुक्मरान हैं उनको मालूम है कि इन्होंने क्या करना है, इन्होंने इलाज करवाना है, इन्होंने हमारे पास आना है, इन्होंने कारोबार करना है, हमारे पास आना है, इन्होंने प्रॉपर्टीज़ ख़रीदनी है, हमारे पास ख़रीदनी है। इनके स्टेक्स जो हैं वो पाकिस्तान से ज़्यादा हमारे यहाँ मौजूद हैं। तो जाहिर है कि आपकी इज़्ज़त जो है वो आप खुद करवाते हैं। इज़्ज़त जो है वो आपको इस तरीके से प्लेट में रख कर कोई बिला वजह नहीं देता अगर आप खुद अपनी इज़्ज़त नहीं करवाना चाहते। अच्छा, इमरान खान साहब जो हैं उनके दौर का भी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो हमारे हालात थे 2017-18 के दौर में, उससे पहले 14 के दौर में, वो भी इसी तरीके से ख़राब थे। हालांकि पीपल्स पार्टी के दौर में भी ख़राब थे। वो सरे महल वाली कहानियाँ भी आपने सुनी हुई हैं। लेकिन एक जो टेररिज्म की सूरत हाल थी उसकी वजह से भी जो बॉम्बिंग हुई मैरियट होटल की, उसके बाद भी 7/7 का जो वाक़या हुआ लंदन में, ये वो तमाम इंसिडेंट्स थे जिसके बाद बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात में आपको वो गर्मजोशी नज़र नहीं आती थी। लेकिन उसको फिर ठीक करने की भी कोशिशें मुख्तलिफ हुकूमतों की तरफ से की जाती रहीं। और फिर आपने देखा कि जिस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत आई उस दौरान क्या होता रहा, 2 से 3 चीज़ें जो हैं उसमें इम्प्रूवमेंट हुई। बड़े अरसे के बाद जो बरतानिया के अब वली अहद हैं प्रिंस विलियम्स और केट मिडल्टन, उन्होंने दौरा किया। आपको याद होगा बड़े 4-5 दिन जो है वो उन्होंने दौरा किया। वो लाहौर भी गए, वो इस्लामाबाद, वो खैबर एजेंसी का उन्होंने दौरा किया, मुख्तलिफ़ जगहों पर वो गए और बड़ा एक इवेंटफुल जो है वो मौका था पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात के हवाले से। दूसरा, जो ब्रिटिश एयरवेज़ थी उसने अपनी फ़्लाइट्स जो हैं वो पाकिस्तान बंद कर दी थी, वो बहाल हुई। इमरान खान साहब का दौरा हुकूमत था। इमरान खान साहब का एक दौरा जो है वो होना था गुज़श्ता बरस, वो नहीं हुआ। उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। उसकी वजह ये थी और ये कभी इसको जो है वो रिपोर्ट भी नहीं किया गया क्योंकि ये दौरा कभी अनाउंस नहीं किया गया था। जुलाई 2021 जिस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट टीम बरतानिया के दौरे पर थी, उस वक्त ये जो है वो पॉसिबिलिटी बन रही थी कि इमरान खान साहब जो है वो दौरा करें। अप्रैल के महीने में बोरिस जॉनसन ने इंडिया का दौरा किया था और वहाँ पर उन्होंने कोई 10 साल की स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप का मुआहदा साइन किया इंडिया के साथ। जब ये तजवीज़ जो है वो फ्लोट की गई कि आप आ जाएं, एक क्रिकेट मैच जो है उसमें आप शिरकत करें, 8 जुलाई को जो कार्डिफ का क्रिकेट मैच था उसमें बुलाया गया कि आप वहाँ पर आ जाएँ और आपको एक बायलैटरल विज़िट जो है वो हम दे देते हैं, बायलैटरल विज़िट करें, आप आएँ। उस वक्त हमारे जो दफ्तर ख़ारजा के ज़राए हैं और उस वक्त के जो हुकूमती ज़राए हैं उन्होंने हमें बताया कि हमारी जानिब से ये तजवीज़ रखी गई है कि देखें, अगर आप हमारे साथ 10 साल का नहीं भी करते लेकिन अगर कम से कम 5 साल का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मुआहदा करें, यानी कि हमारे पास टेक अवे क्या है इस विज़िट से, हमें क्या मिलेगा, अगर कुछ मिल रहा है, कोई एक अच्छी पार्टनरशिप जो है वो बन रही है, फिर तो हम आते हैं, वरना बिला वजह आने की ज़रूरत नहीं है। तो वो दौरा जो है वो कैंसिल हो गया था। बट अदरवाइज़ कोई बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट इमरान खान साहब के दौर में भी नहीं हुई और यूक्रेन वाले मामले पर जाकर जाहिर है कि फिर तो रॉक बॉटम आपने पूरा मगरिब के साथ हिट किया। लेकिन जब ये हुकूमत आती है जो बिन बुलाए चले जाते हैं, जाकर अपने वुज़रा की मीटिंग्स वहाँ पर करते हैं, तो फिर क्या आपकी इज़्ज़त होगी। और ये सारा मामला सामने आने के बाद, रिपोर्ट होने के बाद, ना आपको ये पाकिस्तान के मीडिया पर कहीं नज़र आएगा कि ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान का सफ़ीर जो है, पाकिस्तान के हाई कमिश्नर बरतानिया में बैठकर इस किस्म का कोई स्टेटमेंट दें, या फिर बरतानिया के किसी दुश्मन मुल्क में बैठकर, फॉर एग्ज़ाम्पल रूस में बैठा हुआ, मॉस्को में बैठा हुआ पाकिस्तान का सफ़ीर, आप इमेजिन करें कि वो ये स्टेटमेंट दे कि पाकिस्तान जो है उसका बरतानिया के साथ अब कोई ताल्लुक़ नहीं है, बरतानिया अब डोमिनेंट नहीं रहा, अब तो चीन और रूस, आप ये नहीं कह सकते। आप चीन और रूस को बड़ी कुव्वत करार दे सकते हैं वहाँ पर बैठकर, लेकिन आप किसी दूसरे मुल्क को हकारत भरे लहजे में नहीं पुकार सकते उसके बारे में, ख़ास तौर पर अगर उनके दरमियान दुश्मनी मौजूद हो। तो ये सारा मंजरनामा शहबाज शरीफ साहब का दावा कि हमने आइसोलेशन से निकाल दिया, तन्हाई से, तो ये सारा आपके सामने उसका नतीजा जो है वो सामने आ रहा है।
अगली वीडियो में बहुत ही अहम मामला है, उसके हवाले से डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।